नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। वापस स्टूडियो से मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। आज थोड़ी बात कर ली जाए जो अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए, इसमें भाजपा की अभूतपूर्व जीत 4 राज्यों में और आम आदमी पार्टी की पंजाब में एक बड़ी जीत। इन सबके बीच कुछ कुछ हमारे बड़े नेता जो भाग्य विधाता होते हैं उस जिले के, उस प्रदेश के, उनका थोड़ा गड़बड़ हुआ मामला। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की, और जिसको कहें ना कि अब आपका क्या होगा जनाब अली, क्योंकि जब सारा कुछ मामला ठीक हो रहा था तो अब आप लोग कहाँ थे। मैं हर पार्टी के एक एक ही व्यक्ति को लूँगा क्योंकि वो लिस्ट अदरवाइज लंबी हो जाएगी और उसको एक कार्यक्रम में समेटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा की तरह बात शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से, लेकिन उसके पहले आपसे एक आग्रह। आपने हमारे चैनल को देखा, सराहा। उत्तर प्रदेश के रिज़ल्ट आने के बाद कुछ लोगों को लगा कि नहीं, ये रिज़ल्ट जैसा हम लोग अपना बात कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, उसके अनुसार नहीं है। कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बुरा कहा। लेकिन आपसे आग्रह ये है कि चैनल को थोड़ा इस समय आप सबकी ये ज़रूरत है, आप थोड़ा इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि खबरें हम लोग अपनी ईमानदारी से, अपनी समझ से जितना ठीक हो सकता है उतना के साथ शेयर करते हैं। साथ में चैनल को आपके आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत है। हमारा एक मेंबरशिप का प्रोग्राम होता है, उसमें आप हर महीने कुछ पैसा दे के हमारे मेंबर बन सकते हैं। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वन टाइम एक बार मदद का भी ऑप्शन है, आप एक बार मदद कर दें। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से अपनी बात शुरू करें, जनाबे अली लोगों का कि इनका क्या होगा। सबसे पहले जो टॉप पे आते हैं उत्तर प्रदेश में, केशव प्रसाद मौर्य जी, 2017 के हीरो, 2017 के में बीजेपी को जीत दिलाने वाले उस समय के भाजपा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। और 2022 में एक समय दबी जबान से नहीं, मतलब काफ़ी वोकल होके भी ये था कि भाई यही अगली बार अगर भाजपा वापस आई तो यही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इस तरह की बात भी चल रही थी। उन्होंने खुद भी कई बार ये कहा कि नहीं कोई चीफ मिनिस्टर फेस नहीं होगा, शुरू में जब योगी जी का नाम नहीं लिया गया था, और ये तो विधायक लोग ही तय करेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर हो। केशव प्रसाद मौर्य जी ने इलेक्शन लड़ा क्योंकि वो तो ऐसे तो विधान परिषद के सदस्य थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब एक बार तय हो गया तो मुख्यमंत्री ने लड़ा, उप मुख्यमंत्री ने लड़ा। यहाँ पे भी थोड़ा कास्ट ने अपना काम कर दिया। दिनेश शर्मा जी को ये छूट दे दी गई कि आप इलेक्शन मत लड़िए, क्योंकि दिनेश शर्मा जी का कैसा कार्य था, वो कितने प्रभावशाली थे, वो एक तरह से उस पर भी वोट हो जाता। जैसे अगर दिनेश शर्मा जी इलेक्शन लड़ते तो वो कितने स्ट्रांग, कितने हुए, वो भी होता, लेकिन उनको इससे छूट दे दी गई। वो उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मुझे एक चीज़ ये लगता है कि जो एक बड़ा फैक्टर हुआ केशव प्रसाद जी के हारने का, वो एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जाना भी हुआ। क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेके आए थे तो ये था कि सारे मौर्य लोग यहाँ हो गए हैं, उनकी एक लीडरशिप यहाँ है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना कहीं ना कहीं इफेक्ट तो किया ही है। मुझे एक चीज़ यह है कि एक समय यह था कि ये बैकवर्ड चेहरा पार्टी का बन रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, लेकिन वो सब तो गड़बड़ हो गया। एक स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर लूँ जो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग है। 2004 में केशव प्रसाद मौर्य जी जब इलाहाबाद पश्चिमी से इलेक्शन लड़े तो हार गए थे। 6116 वोट मिला था, 6116, और लगातार इनके वोट बढ़ते रहे। 2007 में फिर ये इलाहाबाद वेस्ट से इन्होंने किस्मत आजमाई, फिर हार गए, लेकिन इस बार वोट मिला 11111, 5 बार 1। फिर 2012 में ये सिराथू में गए, जहाँ से अभी ये चुन के आ रहे हैं, और वहाँ पे माफ़ कीजिएगा इस बार चुन नहीं पाए, हार के आ रहे हैं। सिराथू में 2012 में ये जीते और इनको वोट मिले 57,926, 57,926। 2022 आते आते करीब करीब पौने 2 गुना, 98,941 वोट पाके भी इलेक्शन हार गए। तो ये भी एक वो है। हालांकि इनका परफॉर्मेंस है वोट के मामले में, जब इनको 6,000 वोट मिले थे 2004 में और 2022 में आके वो 98,000 हो गया। तो वोट की दृष्टि से देखिए तो कोई स्टैटिस्टिक्स वाला इसको बताएगा कि कितना अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा तो इनका प्रदर्शन रहा। अब मेन जो ऑप्शन इनके पास ये है कि रहना तो इनको बीजेपी में ही, और कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये एक तरह से जो थोड़ा ये लोहा लेते थे या थोड़ा एक योगी जी के सामने चैलेंज रखते थे, वो तो समाप्ति हो गया। थोड़ा ये अब लीडरशिप, चाहे वो संगठन की हो और चाहे वो गवर्नमेंट की हो, उसके रहमो करम पे अब हैं। दूसरा चेहरा जो समाजवादी पार्टी से मैं ले रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य की हार को मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जब पार्टी और सरकार बीजेपी छोड़ के ज्वाइन किए सपा,
तो वो एक गेम चेंजर वहाँ ज़रूर हुआ था। हवा ज़रूर बनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। उस समय से हवा बनी कि नहीं सपा की बहुत अच्छी हवा, सपा की बहुत अच्छी हवा, तो वो गेम चेंजर होने का उन्होंने काम किया था। लेकिन चुनाव हार गए, और अभी जब समीक्षा बैठक हुई अखिलेश यादव जी के यहाँ, तो वहाँ महादल के केशव देव मौर्य जी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से महादल के जो अपेक्षित वोट थे कि इतने मिलेंगे, वो वोट नहीं मिल पाए मौर्यों के। इनके साथ थोड़ी एक दिक्कत यह है कि इनकी लड़की बीजेपी से सांसद है। जैसी अभी हवा चली है, उस हवा में मतलब इनकी लड़की अगला चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगी, कैसे लड़ेंगी, ये भी देखने वाली बात है। तो इनके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, एक ऑप्शन सबको लगता है कि सीधे भाई बीजेपी में वापस चले जाइए, बीजेपी सबको ले लेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये समाजवादी पार्टी में रहते हैं तो अखिलेश यादव के बाद वहाँ का एक जो सबसे बड़ा चेहरा बैकवर्ड पॉलिटिक्स का हो सकता है, ये बन सकते हैं। बनेंगे कि नहीं बनेंगे नहीं मालूम, बन सकते हैं। अब बात कर लें कांग्रेस की, प्रियंका गांधी जी की। प्रियंका गांधी जी का तो जो हालत, तो उन्होंने कांग्रेस की बहुत बुरा प्रदर्शन रहा। लेकिन उसमें मुझे लगता है जो टीम प्रियंका है, जो इन्होंने खुद चुनी थी, उसको भी काफ़ी कुछ दोष देना ज़रूरी है, क्योंकि सारे निर्णय इनके बिहाफ पे एक दो चुनिंदा लोग थे जो इस निर्णय को लेते थे, चाहे वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कहाँ, सारा भी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस को वो एक दो लोग ही चला रहे थे। तो जिम्मेदारी तो उनकी भी होनी चाहिए। एक चीज़ और बार बार कही जा रही थी कि प्रियंका गांधी जी ने वो 2019 में आ गई थी, लेकिन फिर बीच में अब चाहे कोरोना की वजह से, चाहे किसी भी वजह से, वो एक्टिव बिल्कुल नहीं थी। 2019 से मार्च 2020 तक तो कोई कोरोना नहीं था, वो नहीं आई थी। अब जब आई तो वो एक साथी संगठन को भी ठीक करना चाह रही थी और साथ में इलेक्शन भी लड़के सीट भी हासिल करना चाह रही थी। मुझे लगता है कि संगठन के लिए थोड़ा ज़्यादा समय, थोड़ा ज़्यादा धैर्य आपको देना होगा। कांग्रेस के लिए राह कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही मुश्किल हो गई है वोट परसेंटेज को देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये ज़रूरी है कि दे मस्ट फाइट देयर ओन पीपल। वो आपस का जो उनका अंतर्द्वंद्व है ना, उसको पहले उनको हैंडल करना है। मेरे ख्याल में अब उसमें प्रियंका जी कितना सफल रहेंगी, क्योंकि प्रियंका जी ने जो नारा दिया ना, लड़कियों लड़ सकती हूँ 40%, ये भी सिर्फ यूपी स्पेसिफिक रह गया। तो अगर ये एज अ पार्टी आप इसकी बात करना चाहते हैं, तो आपको फिर अपनी पार्टी में भी इसकी वकालत करके इसको कहीं ना कहीं आगे पहुंचाना होगा। ऑप्शन इनके पास तो कुछ नहीं है, कांग्रेस में ही रहना। ऑप्शन यही है कि यूपी की जगह कोई और राज्य देखने लगेंगे, भाई वो तो इनका प्रोरोगेटिव है। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चेहरा है सतीश मिश्रा जी। सतीश मिश्रा जी का नाम मैं इसलिए हूँ, मैंने मायावती जी का नाम इसलिए नहीं लिया कि मायावती जी जिस मुकाम पे हैं, उस मुकाम पे उनको एक एमपी बने रहना, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सतीश मिश्रा जी जो अपने को एक पिच करना चाह रहे थे ब्राह्मण लीडर और ब्राह्मण सम्मेलन कराने लगे थे, क्या क्या, उसमें वो पूरी तरह से फेल हुए। उन्होंने जो भी टिकट दिए, जैसे भी टिकट दिए, जितना भी उन्होंने पर्दे के पीछे काम किया, वो कहीं से भी कुछ मामला चला नहीं। और जो मायावती जी का जो एरिया छोड़ रही थी, उसको वो कवर भी नहीं कर पाया। उनके पास ऑप्शन तो बहुत हैं, सबसे ज़्यादा ऑप्शन शायद इन सारे लोगों में सबसे ज़्यादा ऑप्शन इनके पास है। वकालत करते ही हैं, वकालत इतनी बढ़िया करते हैं, वापस वकालत करने लगें और उनको कोई भी पार्टी ले लेगी। वो तो ऐसा है कि उनको कोई भी पार्टी ले लेगी अगर वो मन बनाएंगे कि मुझे किस पार्टी में जाना है। रावण जी का थोड़ा मतलब वो क्या करना चाहते हैं, ये उनको खुद, मुझे लगता है कि किसी गुफा में जाके, हिमालय की जो बहुत सी गुफाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं वहाँ ध्यान लगाने, वहाँ जाएं, थोड़ा ध्यान लगाएं और सोचें कि उनको करना क्या चाहते हैं। वो क्या मायावती जी के उस स्पेस को फिल करना चाहते हैं? क्योंकि गोरखपुर में आके आपने बड़े उससे कहा कि हम चैलेंज कर रहे हैं योगी जी को। आप कितने दिन वहाँ रहे? आपकी चौथी पोजीशन आई 7,640 वोट, जहाँ पे योगी जी को 1,65,000 वोट मिल रहे हैं। जीत का फर्क 1 लाख से ज़्यादा है। वहाँ पे आप 7,640 वोट पाके चौथे पर है। आप किसको, आपने इस चुनाव लड़के आपने कौन सा संदेश दिया, किसका भला किया, ये आप ही बताएंगे। क्योंकि आप केवल दलित हैं और इसलिए आप दलित चेहरा हो जाएं और लोग आपको दलित लीडर मानने लगें, ऐसे नहीं होगा। आप ऑपोजिशन के साथ आपका गठबंधन हो नहीं पाया, अब जब इस समय नहीं हो पाया तो आगे कैसे होगा, ये ज़रा मुश्किल होगा। मेरी एक सलाह है, सलाह ये है कि शायद
किसी पार्टी, बड़ी पार्टी को अगर ये ज्वाइन कर लेंगे तो ये अपना, इनका व्यक्तिगत रूप से भी जो इनके पास नेतृत्व क्षमता है, जो तब इनके पास जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, उसका बेहतर उपयोग हो सकेगा अगर ये कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लें। सबसे ज़्यादा मुझे ये लगा AIMIM के ओवैसी साहब की हालत देख के। ओवैसी साहब जब 2017 का इलेक्शन लड़े थे तो करीब 35-37 सीट पे उनको 2,38,000 वोट करीब मिले थे। इस बार वो 94-95 सीट्स पे लड़े और कुल उनको कुछ 4,50,000 वोट आया। तो मतलब बुरी हालत रही। AIMIM को एक समय लग रहा था कि नौजवान मुस्लिम जो हैं बहुत उसको हाथों हाथ ले लेंगे, कहीं हाथों हाथ नहीं लिया, उनको कहीं वोट कोई ठीक से मिल ही नहीं पाए। जल्दी से बात कर लें थोड़ा पंजाब की। पंजाब में इसलिए क्योंकि चन्नी जी, जिनको भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, चन्नी जी चीफ मिनिस्टर बने थे, बहुत अच्छा फेस थे, मुझे लगा था बहुत अच्छा काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। लेकिन चन्नी जी जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं 2 सीट से लड़ रहा हूं, उसी दिन ये समझ में आ जाना चाहिए था कि चन्नी जी की हालत बहुत ठीक नहीं है। जो कॉन्फिडेंट होता है वो 2 सीट से नहीं लड़ता है। दूसरा, वो जो दलित चीफ मिनिस्टर होके, जो एक मुझे लगता था कि बड़ी बात थी, पूरे मतलब सारे जगहों पे कोई ऐसा बड़ा फेस नहीं है, दलित चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। लेकिन दलित और जो जट सिख का वहाँ खींचतान है, उसमें जब वोट की बात आई तो आम आदमी पार्टी को इसकी एडवांटेज ज़रूर मिली। अब आम आदमी पार्टी का प्रचंड बहुमत आ गया है, प्रचंड बहुमत 92-94 सीट का। अब ये अगले 5 साल बाद या 5 साल तक और फिर लोकसभा इलेक्शन में कितना इफेक्टिव रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अपना एक गवर्नेंस का मॉडल भी पेश करते हैं और वो ठीक करते हैं। दूसरा, चन्नी जी के साथ एक दिक्कत और है कि भाई सिद्धू जी से इनकी अब गुस्सा वो है, ना इत्तेफाकी है। कैप्टन अमरिंदर को नहीं अच्छा लगा होगा, झाकड़ साहब जो पुराने, उनको नहीं, मतलब ये कई लोग जो चीफ मिनिस्टर के एस्पिरेंट्स थे उनको सबको बुरा लगा है। तो इसलिए चन्नी साहब का रास्ता बहुत आसान नहीं है और मेरे पास इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कांग्रेस में रहने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की इतनी ज़्यादा वो है और वो इस तरह का बहुत डिफेक्ट, जैसे बीजेपी करती है, वो साइकोलॉजिकल वॉर भी खेलती है, उसको उनको तोड़ो, यहाँ लाओ, इनको कर। आम आदमी पार्टी अभी तक तो इस तरह का बहुत वो नहीं की है। सुखबीर बादल साहब अब बीजेपी के साथ अलायंस है नहीं इस समय, कैसे आगे की पॉलिटिक्स चलेगी, क्या जीतेंगे क्या नहीं जीतेंगे, क्योंकि अब प्रकाश सिंह बादल साहब जो सीनियर बादल साहब हैं, उनमें वो वाली ऊर्जा जो एक समय जो एक यंग और नौजवान प्रकाश सिंह बादल में होती थी, वो ऊर्जा भी नहीं रह गई है। तो सुखबीर सिंह बादल साहब के लिए भी कुछ सोचना होगा कि आगे की पॉलिटिक्स, क्योंकि वो तो अकाली दल उनको चलाना ही है, तो वो जैसा वो करें, लेकिन अकाली दल को अपने इश्यूज़ को फिर से रीराइट करना होगा। कैप्टन अमरिंदर की भी बात कर लें। कैप्टन अमरिंदर साहब का एक चीज़ है, लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी और लास्ट में हटाए गए, नहीं हटाए जाते तो बेहतर था। देखिए, कांग्रेस का चुनाव हारने का ये इसमें कोई दो राय नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर एक बड़ा कारण है और दलित और जट का वो जट सिखों का एक बीच का खिंचतान है, लेकिन एक बड़ा कारण वहाँ की कांग्रेस सरकार ने पिछले 4-5 वर्षों में कोई मेजर काम नहीं किया था। एंटी इनकम्बेंसी थी और वो मंत्री भी इसीलिए हारे हैं वहाँ पे, तो वो है। दूसरा, मुझे ये लगता है अमरिंदर सिंह का देख के कि भाई ही वॉज अ सोल्जर, उन्होंने सब शान से जिए थे पूरा जीवन, कांग्रेस को जिता के लाए थे, इज्जत थी। वो जो बीजेपी के साथ लास्ट मिनट जाके अलायंस किए, कुछ मिला भी नहीं। अब उनके पास ऑप्शन क्या है, वो कभी कभी लगता है वही ऑप्शन है, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो आके कांग्रेस की वो जो G23 की मीटिंग है उसको अटेंड कर रही हैं, तो क्या वापसी हो सकती है कांग्रेस में? कोई अच्छा, मैं अचंबा नहीं रहूँगा, हो सकता है रिटायरमेंट लेके ऐसे ही रहें, बीवी जो है वो कांग्रेस के साथ पॉलिटिक्स करें। जल्दी से उत्तराखंड की बात। उत्तराखंड में हरीश रावत जी के तो वो ये थोड़ा वो है कि वो केवल कांग्रेस की हार मानी जाएगी कि केवल हरीश रावत की, क्योंकि हरीश रावत जी को बहुत लास्ट मिनट में कमांड दी गई, उसके पहले उनके हाथ में पूरी कमांड नहीं थी उत्तराखंड की। ये भी फैक्ट है कि हरीश रावत जी को लास्ट के 2-4 महीने में वो पूरी तरह से पंजाब में उलझे हुए थे। जो मेरे ख्याल में जो स्टेट चुनाव के लिए जा रही हो, वो रणनीतिक रूप से बहुत ही खराब डिसीजन था कांग्रेस का, उनको पंजाब का इंचार्ज बना के और वहाँ की समस्याओं को हैंडल कराने के लिए, क्योंकि इनके पास ऑप्शन का ये है कि इनकी रेपुटेशन इंटैक्ट है। हरीश रावत के रेपुटेशन पर बहुत फर्क नहीं पड़ा है। उधर जो बीजेपी के धामी जी हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद हार गए हैं। अब जब खुद हार गए हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं फिर रिपीट किए जाएंगे, लेकिन वो वाला, अगर आप हारे हुए चीफ मिनिस्टर हैं और फिर कहीं से भी आप जीत जाइए तो वो वाली बात नहीं आती। कुछ लोग कहेंगे ममता बनर्जी की बात, ममता बनर्जी उस सीट पे गई थी जहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि मत जाइए क्योंकि यहाँ आप हार सकते हैं। ये सब लोग अपनी सेफ सीट पे हारे हैं। वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोटियाल साहब हैं, इनका भी कुछ हुआ है, इतने डेकोरेटेड अफसर, विशेष सेवा मेडल, कीर्ति चक्र और सब, मतलब इतने डेकोरेटेड,
आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। पंजाब में चूंकि अब सरकार बन गई है, उसका क्या इफेक्ट उत्तराखंड में पड़ेगा, लेकिन वो उसके लिए 4-5 साल लगेगा तभी पता लगेगा। गोवा का चलते चलते एक लाइन में बता दूं, गोवा कायदे से एक टर्म यूज़ कर सकते हैं, गोवा प्रशांत किशोर जी का फ्लॉप शो था। प्रशांत किशोर जी बहुत से शोज़ करते रहते हैं। गोवा में उन्होंने जो कांग्रेस के फेलेरो साहब को जो पुरानी चीफ मिनिस्टर से तोड़ के लाए, इसको ऐसे करेंगे, तृणमूल कांग्रेस ये बनेगी, क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए, खूब लोग गए, वो उनका फ्लॉप शो निकला। तृणमूल कांग्रेस का 0 वहाँ पे फ्लॉप शो है। और वो जो भी जो इनकी रणनीति जो भी थी प्रशांत किशोर साहब की, तृणमूल को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की, वो वहाँ चारों खाने जीत गई। आज केवल इन लोगों का जो भी ये नेता लोग हैं, भाई आप लोग फिर से, आप लोग नेता हैं, आप फिर से उठिए और फिर से नए जोश के साथ हारे हैं तो क्या हुआ, लेकिन फिर से नए जोश के साथ लग जाइए जिस भी पार्टी में। अब तो किसी भी पार्टी में कहीं भी आदमी चला जाता है अपने हिसाब से। थैंक यू सो मच।